आज की वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो लोग लॉस कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम लोग आज कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अपने आप लोगों ने ये जो लॉस वाली जर्नी है इससे पीछा छुड़ा के प्रॉफिट वाली जर्नी के अंदर किस तरीके से जो है वो इंटर होना है। और दूसरा, आप लोगों को एक और चीज़ पता होगी कि मैं वीकली बेस के ऊपर जो हमारा सिग्नल ग्रुप है जहाँ पे मैं खुद पर्सनली ट्रेड्स दे रहा होता हूँ, तो वहाँ पे मैं बाकायदा हर एक सिग्नल को वीकली बेस के ऊपर आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सिग्नल मैंने क्यों दिया और इस सिग्नल से हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। अब बेसिकली ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करने का मकसद ही यही होता है कि अगर हम लोग प्रॉफिट कर रहे हैं तो आप लोग प्रॉफिट क्यों नहीं कर सकते हो। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लोग किस तरीके से हमारे साथ जुड़ के जो है वो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही होता है। और दूसरा, मैं अपनी स्ट्रेटजी को वीकली बेस के ऊपर लाजमी बैक टेस्ट करता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग, मैं ये कहता हूँ कि हमेशा हर वीडियो के अंदर मैं एक बात लाजमी करता हूँ कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप लोगों को जब भी ट्रेड लेते हैं तो वो लॉस में चली जाती है, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को वीकली बेस के ऊपर बैक टेस्टिंग लाजमी करनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों को जब तक ये नहीं पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेटजी या आपके ट्रेडिंग के अंदर क्या चीज़ गलत हो रही है, तब तक आप उसको कभी भी जो है वो सुधार नहीं सकते हैं। और इस चीज़ को सिर्फ एक ही चीज़ जो है वो इससे आप उसका हल निकाल सकते हैं, वो है जब आप इसको बैक टेस्टिंग करेंगे ना, अपनी स्ट्रेटजी को या अपनी ट्रेडिंग को या अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री को जब आप बैक टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने निकल के आएंगी जो आप लोगों को बता देंगी कि आप क्या गलती कर रहे हैं। तो उससे फिर ये होगा कि आप लोगों को जब बैक टेस्टिंग हो जाएगी तो उसके बाद आप उस गलती की तरफ, उसको सुधारने की तरफ जब निकलेंगे तो इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली आप लोगों की ये जो लॉस वाली जर्नी है वो ख़त्म हो जाएगी। और बहुत सारे लोगों जो कॉमन प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर जो देखी गई है ना, वो यही है कि नॉलेज नहीं है। पैसा भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन नॉलेज नहीं है। क्योंकि नॉलेज, हमारी जो ट्रेडिंग स्किल है ना, इसके अंदर एक चीज़ याद रखिएगा कि आप जितना मर्ज़ी पैसा लेके आ जाएं इस चीज़ से, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, फ़र्क उस टाइम पड़ता है जब आपके पास ट्रेडिंग की एक मुकम्मल स्किल होती है। ठीक है, तो बात को थोड़ा समझिएगा। और मैं आप लोगों को अपनी प्राइवेट कम्युनिटी वगैरह दिखाता हूँ कि कहाँ पे मैं सिग्नल्स देता हूँ, कितना हम लोग जो है वो वहाँ से गेन करते हैं। इवन मैं आपको अपना जो हमारा सिग्नल ग्रुप है वो भी विज़िट करवाऊंगा, और जो मेरी पर्सनल ट्रेडिंग है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस वीक के अंदर हमने क्या ट्रेडिंग की। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के हवाले से, तो ये मेरा सिग्नल ग्रुप है। अब बहुत सारे लोग अमीना मैसेजेस करते हैं कि सर अमीना इसमें आप फ्री में ज्वाइन कर लें या नहीं। मैं हमेशा उनको एक चीज़ कहता हूं कि ये हमारा पेड ग्रुप है, फ्री वाला ग्रुप हमने ऑलरेडी आप लोगों के लिए, ये अगर आप देखें तो ये जो फ्री कम्युनिटी है ये यहाँ पे हम लोगों ने बनाई हुई है। अच्छा, अभी अगर मैं मंडे वाले दिन से स्टार्ट करूं, अब ये हर एक ट्रेड मैं ना आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा होता हूं क्योंकि ये वो टेक्निकल नॉलेज है जो आपको सिखाया जाता है यहाँ पे। जो लर्निंग बेस्ड ट्रेड्स होती हैं, मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करता हूँ कि जिनके अंदर कोई लॉजिक होती है। ठीक है, हमारे यहाँ 99% लोग ऐसे हैं जो लॉजिक नहीं बताते हैं, सिर्फ आप लोगों को ये कह देते हैं कि बाय कर लें या सेल कर लें। इस तरीके से तो ज़िंदगी भर आप इन लोगों के लकीर के फ़कीर बने रहेंगे और कभी भी कुछ भी नहीं सीखेंगे। हमेशा सीखने की तरफ जाए। मैं जब भी ट्रेड दे रहा होता हूँ तो मेरा मोटिव यही होता है कि मैं आप लोगों को बाकायदा एक्सप्लेन करूँ कि मैं ट्रेड क्यों दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, मंडे से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, मंडे बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है। आप लोगों को पता है कि मंडे और फ्राइडे ये दो ऐसे दिन हैं जहां मार्केट के ट्रेंड्स को जो है वो बहुत बड़ा धचका लगता है। ठीक है, रिवर्सल्स जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अच्छा, मंडे के हवाले से बात करूं, मंडे को तकरीबन अगर आप लोग देखें तो यूएस सेशन के अंदर 6:23 के ऊपर जो है वो मैंने एक ट्रेड सेटअप यहाँ पे जो है वो शेयर किया था। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये ट्रेड सेटअप मैंने क्यों दिया था और ये इसके क्या मामलात रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या था, टाइम फ्रेम जो था वो M5 का टाइम फ्रेम था। और प्रीवियसली अगर आप देखें तो मार्केट ने इस एरिया के अंदर
काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक रेंज जो है वो क्रिएट की और इसको जो है एक रेजिस्ट एरिया जो है वो बनाया। अब ये बिल्कुल सिंपल एरिया था, यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रॉपर इसने जो है वो यहाँ पे एक इनगल्फिंग बनाई और इनगल्फिंग के बाद वैसे ये सेटअप हमें यहाँ से लेना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग की वजह से मतलब हम लोग लेट हो गए। तो मैंने यहाँ पे बताया कि अगर प्राइसेस यहाँ पे थोड़ा सा भी ऊपर जाती है तो इस एरिया से जो है वो आप अपना ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं और यहाँ ऊपर जो है वो आप इसके जो है वो स्टॉप लॉस जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने प्रेडिक्शन बताई कि यहाँ से फिर प्रॉपर प्राइस जो है वो आपका ये वाला जो एक सपोर्ट लेवल है, ये जो सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ तक प्राइसेस जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को इस सिग्नल के रिजल्ट की तरफ लेके जाता हूँ। लॉजिक मैंने आप लोगों को बता दी है और वैसे सिग्नल के अंदर अगर आप देखें तो प्रॉपर स्टॉप लॉस और लॉजिक और हर चीज़ जो है वो मैंने एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि यार इस सिग्नल ने ना, मैं कहता हूँ कि अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट टीपी हिट किया है वो तकरीबन 110 पिप का हिट किया है और यहाँ पे मेरी खुद की जो ट्रेड है वो भी लगी हुई थी और आप लोगों के साथ मैंने उसको प्राइवेट ग्रुप के अंदर शेयर भी किया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि अगर आप देखें तो ये वही सेटअप है जो मैंने बताया था, तो एग्जैक्टली उसने उसका ये जो नीचे का सपोर्ट एरिया था ये भी ब्रेक किया है और शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का कि ये आपके सामने है। TP2 हमारा हिट हुआ तकरीबन को 230 पिप का, उसके बाद जो मेरा TP3 हिट हुआ, अब ये आप देखते जाइएगा ये चीज़ अगर आप चेक करें, जो TP3 मेरा हिट हो रहा है वो तकरीबन एक सिंगल ट्रेड पे 360 पिप, मतलब अगर आप 0.01 की ट्रेड भी करते तो $36 जो है वो आपको आने थे एक सिंगल ट्रेड से, ये आप खुद सोच लें। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे मतलब मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस भी दी कि अभी आप इसको मज़ीद होल्ड कर सकते हैं क्योंकि मार्केट ने अपना रिसेंटली रेंज ब्रेक किया है, तो मे भी ये बहुत ज़्यादा डाउन साइड पर जा सकता है। और यहाँ पे आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये चीज़ हुआ है। अब ये चीज़ आप खुद देखें कि कितना मार्केट के अंदर ड्रॉप हुआ है। एक सिंगल ट्रेड के अंदर हमने 550 पिप्स जो है वो काउंट किया, मतलब वो टीपीस तो अलग हो गए ना, लेकिन उसके बाद जो होल्डिंग्स थी जो मैं पर्सनली तौर पे जब अब आज कल में हमारा जब टीपी होता है ना तो मैं अपने प्राइवेट ग्रुप के अंदर अपडेट कर देता हूँ कि इसको आपने किस तरीके से पर्सनल होल्डिंग के अंदर रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें मैंने बाकायदा पुल भी करवाया कि किस ने ट्रेडिंग की है किसने नहीं किया, और यकीन करें कि जिन लोगों ने नहीं की थी मैंने उनको रिमूव कर दिया, ट्रस्ट मी। पता है क्यों? क्योंकि मुझे एक्टिव मेंबर्स चाहिए होते हैं जो मेरे साथ मिलके काम कर सकें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ट्यूसडे वाला दिन स्टार्ट हो गया। ट्यूसडे वाला दिन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और यहाँ पे मैंने एक करेंसी का सिग्नल जो है वो आप लोगों के साथ, वैसे ये सिग्नल ना आप लोगों को पब्लिकली भी मैंने दिया था, जो मेरी पब्लिकली कम्युनिटी है ना, जो फ्री वाली कम्युनिटी है, तो ये डेमो वाला सिग्नल मैंने शेयर किया था, तो वहाँ पे आप उसको जो है वो जाके चेक भी कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी थे, वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ट्यूसडे वाले दिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास CPI का डाटा था और CPI के डाटा के ऊपर मैंने बाकायदा जो है वो यहाँ पे अपडेट भी किया था कि CPI के अंदर आप लोगों को बाय साइड का मूव जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो रिसेंटली जो रिपोर्ट्स आई है ना, मतलब CPI को कह लें या PPI को रिपोर्ट्स को कह लें, तो मतलब ये इस तरीके से आई है क्योंकि जो लास्ट टाइम जो उनके फेड था ना, मतलब जो उनका वो फेड है, उनकी जो स्पीच आई थी ना उसके अंदर डॉलर को काफ़ी ज़्यादा वो नेगेटिव बता रहे थे कि इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाला है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अंदर भी कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई थी, इन्फ्लेशन रेट तो ऑब्वियसली हाई ही होना था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने 5:22 के ऊपर वैसे अपनी पर्सनल प्रेडिक्शंस दे दी और यहाँ पे मैंने उनको बता भी दिया था कि आप लोगों ने एवरी डेप के ऊपर बाय करना है। और जैसे ही न्यूज़ आई, ट्रस्ट मी, ये काम हुआ है। ये देखें, ये CPI है। CPI मतलब CPI के ऊपर ये था कि वो ये वन साइडेड मूव होता है। अब इसमें आप या तो ये होता है कि बहुत सारे ब्रोकर्स ने इसके ऊपर स्लिपेज भी की थी इस दफ़ा, क्योंकि मैं उन ब्रोकर्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने हमारे साथ बहुत मतलब कि बड़ी मिस्टेक की है कि स्लिपेज की है, जिसकी वजह से हमारे क्लाइंट्स के प्रॉफिट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, ठीक है। तो क्या हुआ है कि अब यहाँ पे क्या हुआ, जब जैसे ही CPI का डाटा आया तो हमें एक चीज़ तो क्लियर होगी कि भाई अब डाटा नेगेटिव है तो गोल्ड ने बाय ही जाना है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोगों ने एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दी डिप के ऊपर, मतलब नीचे आती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रॉपर मैंने जो CPI के अंदर जो ट्रेड्स प्लेस की हुई थी खुद, तो मैंने यहाँ पे अब जो मेरी कम्युनिटी है तो वहाँ पे मैंने उनके साथ शेयर भी की थी, ठीक है। अच्छा, तो ये ट्रेड इसका वैसे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा ये ट्रेड गया। अगर आप देखें तो ये लेवल मैंने नीचे का बताया था कि जैसे ही ये डिप करता है तो यहाँ से हम लोग जो है उसको बाय वाली साइड पे जो है वो देख सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद बुध वाला दिन आ गया। बुध वाला दिन वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि पीपीआई का डाटा था। अच्छा, एक और बड़ी कॉमन चीज़ है, आप लोगों को आज बता दूं कि जो सीपीआई होता है ना, मतलब जैसे अगर सीपीआई का डाटा आ रहा है तो उसमें तकरीबन 90% चांसेस होते हैं कि पीपीआई का डाटा भी जो है वो सेम ही आता है। तो ये चीज़ तो हम लोग बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा के बैठे हुए थे कि सीपीआई का डाटा नेगेटिव था तो पीपीआई का डाटा भी नेगेटिव आने वाला है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे इसको जो है वो बाय वाली साइड पे पोजीशंस को जो है वो देखा है। अगर आप यहाँ पे देखें ना, ये चीज़ मैंने तकरीबन न्यूज़ से तकरीबन 5-10 मिनट पहले ही इसको जो है वो बाय करवा दिया था क्योंकि मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट पता चल गया था डाटा के हवाले से कि ये अब ये नेगेटिव ही देने जा रहे हैं। क्योंकि प्रीवियसली वो थोड़ा बहुत अगर आप फंडामेंटल्स को जानते हैं और थोड़ा बहुत डाटा को रीड करते हैं ना, तो उसके ऊपर क्या होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि डाटा क्या आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको बाय करवा दिया और 5:27 के ऊपर इवन मैंने बल्कि अपडेट भी किया कि डाटा आने वाला है। और यहाँ पे आप देखें कि ये डाटा आया था, मतलब प्रीवियसली उसने जैसे ही हमारे लेवल को हिट किया तो हमारा एक ही झटके के अंदर उसने जो है वो टीपी उड़ा दिया। अब मैं ना आपको उसका TP2 दिखाता हूँ। ये देखें, ये TP2 था और ये जो TP3 था ये देख लें 5:42 के ऊपर। शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का कि जो हमारा TP3 था वो 350 पिप का जो है वो हिट हुआ था। और ये पूरा मूव यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने ये मतलब पूरा का पूरा मूव जो है वो यहाँ पे कैच किया था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, थर्सडे वाला दिन आ गया। अब थर्सडे वाले दिन मैं थोड़ा सा ये ट्रेड लॉजिक आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेड था। इसके ऊपर भी हमारा जो लॉजिक बताऊँगा। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक मैं आप लोगों को, जो मेरा स्टॉप लॉस हुआ है ना, वो मैं आज ज़रूर बताना चाहूँगा। मेरा स्टॉप लॉस हुआ है, यकीन करें बड़ा अरसा हो गया था कि मेरा 3-4 हफ्ते हो गए थे स्टॉप लॉस नहीं हुआ। तो मुझे ना लॉजिक नहीं मिल रही थी, कोई रीज़न मिले ना कि मैं आप लोगों को कोई चीज़ समझाऊं। जब स्टॉप लॉस हुआ है तो मैं उसके ऊपर आपको समझाता हूं कि ये स्टॉप लॉस क्यों हुआ है। ठीक है, अच्छा, इस ट्रेड का मेरा स्टॉप लॉस नहीं हुआ, वो नेक्स्ट ट्रेड का है, आप लोगों ने वो लाजमी देखनी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारे पास एक बड़ा फाइनल सपोर्ट था और यहाँ पे हमें पिन बार नज़र आई तो हमने एग्जैक्टली ये अगर आप देखें तो काफ़ी दफ़ा यहाँ पे प्रीवियसली भी मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन लेके ऊपर गई थी, उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर गई थी और यहाँ से भी रिजेक्शन लेके थोड़ी बहुत ट्रेड मिली और यहाँ से भी हमें रिजेक्शन नज़र आई। तो हमें क्या किया कि हमने इसको सपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए इसको जो है वो ट्रेड किया। और शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का कि इस ट्रेड ने हमें तकरीबन जो दिए थे वो तकरीबन कोई 90 पिप के मतलब 90 पिप पहले हम लोगों ने पार्शियल बुकिंग की। उसके बाद ये आप लोगों को याद होगा जो और ट्यूसडे वाले दिन CAD JPBA का ट्रेड था तो वो भी मैंने अपडेट कर दिया था कि इसका भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो TP हिट हो गया था। अच्छा, ये वो ट्रेड है जो मैंने ऊपर आप लोगों को बताई है ना, इसका जो मेरा TP हिट हुआ है तो 140 पिप का जो है वो TP। अच्छा, ये ट्रेड ना यकीन करें इस ट्रेड ने मुझे बड़ा ही मतलब वेट करवाया। मैंने ये ट्रेड कहीं जाके दी है सुबह 10 बजे और इसके मेरा TP जाके कहीं हिट हो रहा है 5:16 के ऊपर। मतलब लंदन भी नहीं बल्कि एशियन सेशन के अंदर मैंने जो है वो इसको ट्रेड करवाया और कहीं जाके US सेशन के अंदर मेरा जो है वो इसके अंदर TP हुआ। तो थोड़ा सा वो मूवमेंट होता है इस तरह की। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर बताया कि कुछ लोग यहाँ पे जब 110 पिप के ऊपर गई तो मैंने कहा भाईजान ट्रेड अगर क्लोज करनी है तो कर ले, नहीं तो TP लगा हाफ क्लोज करें और बाकी को TP लगा के छोड़ दें, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि US सेशन के अंदर मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो 5:52 के ऊपर जो है वो 1 मिनट। अच्छा, इस ट्रेड का ना मेरा SL हुआ है और ये लेवल ना बड़ा मज़ेदार किस्म का लेवल था। इसका मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। क्या था कि ये अगर आप देखें तो प्रीवियसली मार्केट के अंदर यहीं से ही लास्ट टाइम अगर आप देखें तो अच्छी खासी रिजेक्शन आई थी और इस रिजेक्शन के बाद ये मूव हुआ। अब उसके बाद क्या था कि हम लोग जो फोरकास्ट कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि ये वाला जो टेस्ट है ना, जैसे ही मार्केट करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, इस स्पाइक के नीचे मतलब वो इस स्पाइक तक आएगी, नहीं तो यहीं से ऊपर निकल जाएगी। अब हुआ क्या कि मार्केट आई इस लेवल के ऊपर, यकीन करें, लेकिन उसने स्पाइक इतनी बड़ी दी कि वो उसने हमारा SL जो है वो उड़ा दिया। अब अगला लेवल भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने अगर आप देखें तो मेरा 5:52 के ऊपर SL मतलब ये जो अपडेट मैंने किया वो 6:04 के ऊपर मेरा इसका जो है वो SL हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ कि यही लेवल सेम एग्जैक्टली लेवल अगर आप देखें तो ये वो स्पाइक थी जिसके अंदर SL हंटिंग हुई है। जो SL हंटिंग बोली जाती है ना, वो ये SL हंटिंग होती है जो आपके सामने है कि मार्केट के अंदर जो लेवल आपने मार्क किया उस लेवल के ऊपर प्रॉपर एक स्पाइक लगे,
स्पाइक लगने के बाद फिर उसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग हो तो वहाँ पे एसएल एंटिंग होती है, फिर उसके बाद आप उसमें दोबारा री एंट्री कर सकते हो। तो एग्जैक्टली हम लोगों ने दोबारा ऐसे ही किया। अगर आप देखें तो टाइमिंग आप चेक कर सकते हैं, 6:04 के ऊपर हमारा एसएल हो रहा है और 6:18 के ऊपर जो है वो मैंने इसमें रिकवरी ट्रेड जो है वो दे दिया था। और रिकवरी ट्रेड का मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेरा जो एसएल हुआ था वो तकरीबन 100 पिप का हुआ था, बट रिकवरी ट्रेड मैंने दिया उसके अंदर तकरीबन को 130 पिप्स हम लोगों ने उसी टाइम के ऊपर जो है वो गेन कर लिए थे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वही लेवल था जो मैंने बताया था, ठीक है, कि अगर हम लोग ओवरऑल 100 पिप का एसएल हमें हो भी गया, लेकिन उसके बावजूद मेरा एक असूल है कि मैं तकरीबन ना, मेरी कोशिश होती है कि वादा तो नहीं होता है, कोशिश होती है कि हर घंटे के अंदर अगर मेरा एसएल हो जाता है मैं 1 घंटे के अंदर अपने प्राइवेट ग्रुप को जो है वो रिकवरी देता हूँ, ठीक है। अगर मेरे 2 एसएल लगातार होते हैं तो मैं ट्रेड ही नहीं करता हूँ उस दिन, फिर मैं नेक्स्ट डे देखता हूँ, ये मेरी आदत है। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, फिर फ्राइडे आ गया। फ्राइडे आप लोगों को पता है बड़ा इंपॉर्टेंट था। और फ्राइडे वाले दिन ना क्या था कि मेरी अमूमन आदत है कि मैं बड़ा कम काम करता हूँ और वैसे भी मैं अपनी कम्युनिटी के अंदर भी बड़ा कम काम करता हूँ। तो डेली बेस के ऊपर अगर आप देखें तो डेली का कोई 2 या 3 सिग्नल मैं पर डे के दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरा जो टारगेट होता है ना वो यही होता है कि गोल्ड की मार्केट के अंदर से हमें जो प्राइवेट ग्रुप के अंदर 300 पिप से लेके तकरीबन राउंड अबाउट कोई 500 पिप्स निकालने होते हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 1-2 ट्रेड से ही कवर हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्या था, यूएस सेशन स्टार्ट हुआ तो 5:27 के ऊपर जो है वो मैंने अगर आप देखें तो यहाँ पे अब इसकी मैं लॉजिक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसके फाइनल रिजल्ट की तरफ आपको लेके जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये सिग्नल मैंने इसलिए दिया क्योंकि प्रीवियसली मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे अच्छी खासी जो है वो एक रेंज हो रही थी और यहाँ पे रेंज के बाद यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे ये वाला टेस्ट था हमारे पास और यहाँ से प्राइसेस ने जो है वो डाउन साइड पे आना था। और वैसे ओवरऑल इस तरह के लेवल्स को जिस तरह अगर शॉर्ट कैंडल क्लोज होती है ना, मतलब बिल्कुल करीब तरीन कैंडल होती है, तो बड़े मुश्किल से टेस्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन मैंने यहीं से ही इसको जो है वो सेल करवा दिया था, ठीक है। अब मैं ना आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। जो मेरा फर्स्ट टीपी हिट हुआ, यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रॉपर उसने एक बाई की कैंडल बनाई, फिर उसको प्रॉपर जो है टेस्ट किया, उस जोन को टेस्ट करने के बाद प्रॉपर प्राइस जो है वो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास रहा यहाँ पे रेंज एरिया, ठीक है। और रेंज एरिया के बाद क्या है कि ये अगर आप देखें ये चीज़ हो रही है, ये अब आपने ना थोड़ा सा गौर करना है, क्योंकि मार्केट के अंदर ना कोई मतलब कि वो मुश्किल नहीं है ट्रेड करना। यहाँ पे ये देखें, ये प्रॉपर टेस्ट हुआ और टेस्ट के बाद ये चीज़ हुई है, ठीक है। तो मतलब 3 ट्रेंड होते हैं मार्केट के अंदर, हमेशा याद रखिएगा, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और साइड वे, इसके अलावा कोई चौथा ट्रेंड नहीं है। और इन तीनों ट्रेंडों को अगर आप लोगों ने सही तरीके से मॉनिटर कर लिया, सही तरीके से मास्टर कर लिया ना, तो आप ट्रेडिंग के अंदर कामयाब हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जो ये वाली जो ट्रेड थी इसका तो तकरीबन TP2 हिट हुआ और TP3 हिट होते होते बचा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मेरा जो TP3 था वो तकरीबन कोई 3957 था, तकरीबन 3955 जो है वो मार्केट लगा के आई थी, लेकिन उसके बाद मैंने ट्रेडिंग क्लोज कर दी। और ओवरऑल मैं अगर इस वीक के हवाले से बात करूँ कि ओवरऑल हम लोगों ने कितना प्रॉफिट बनाया। अच्छा, ये हमारी फ्री वाली कम्युनिटी है, अब ज्वाइनिंग्स आप लोगों का प्यार है, आप लोगों के सामने है, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं अगर इस वीक की परफॉर्मेंस के हवाले से बात कर लूँ ना थोड़ा सा, तो यहाँ पे इस पूरे वीक के अंदर हम लोगों ने 13 तारीख से लेके 17 तारीख तक ना 3010 पिप्स गेन किए हैं, जिसमें मंडे को हमारे पास 1470 पिप थे। उसके बाद ट्यूसडे को, अब मंडे को इसलिए ज़्यादा थे क्योंकि मंडे को ना मैंने होल्डिंग भी करवाई थी, आप लोगों को याद होगा, जो 600 पिप वाला ट्रेड था वो भी इसमें काउंट है, ठीक है। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन 270 पिप थे, वेडनेसडे को हमारे पास जो थे वो 660 पिप थे, थर्सडे को 260 थे, जिस दिन हमारा एसएल भी हुआ, ठीक है। 350 पिप्स हमारे जो एक सिंगल ट्रेड फ्राइडे को दिया, तो उसमें से हम लोगों ने जो है वो गेन किया, मतलब इस तरीके से हम लोगों ने तकरीबन को 3010 पिप का जो है वो प्रॉफिट किया। और लास्ट मंथ का जो हमारा टोटल गेन था, जो आप ऐसे कह लें जून का था, जून का हमारा 16000 पिप्स का था माइलस्टोन। तो उसके बाद ये कॉपी ट्रेडिंग है, जो लोग हमारे साथ कॉपी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये रिजल्ट्स उसके सामने मेंशन है नीचे कि जब जो हम कॉपी ट्रेडिंग करते हैं तो उसकी रिजल्ट्स वगैरह जो डेली बेस के ऊपर ट्रेड होती है, तो वो यहाँ पे मेरी कम्युनिटी के अंदर जो है वो रिजल्ट्स पड़े हुए हैं। अच्छा, प्रॉफिट के मतलब इसके हवाले से अगर मैं बात करूँ कॉपी ट्रेडिंग के हवाले से, तो वो तकरीबन मंडे
से लेके ट्यूसडे तक तकरीबन आगे जो हमारे जो काउंट हुए हैं वो तकरीबन राउंड अबाउट कोई आप ऐसे कह लें $2167 जो है वो काउंट हुए हैं। अच्छा, उसके बाद जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने वैसे भी वीडियो के अंदर भी बताता हूँ, वैसे भी बता देता हूँ कि वो ये वाले रेफरल भी यूज़ करके जो है वो हमें फ्री वाले ग्रुप, मतलब जो हमारा प्राइवेट ग्रुप है उसकी एक्सेस कर सकते हैं, और इवन यहाँ पे फ़ीस को भी पे करके जो है वो वहाँ पे जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो मैंने ट्रेड्स आप लोगों को दिखाई हैं, ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, क्या मैंने खुद भी अपने ऊपर मतलब वो अप्लाई की हैं, तो मैं आप लोगों को वो ट्रेडिंग अकाउंट भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारे के सारे आप लोगों के सामने ही है जो कुछ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखें तो बेशक आप इन ट्रेड्स को जो है वो मैच कर सकते हैं, उसके साथ जो मैंने सिग्नल्स दिए हैं उनके साथ आप मैच कर सकते हैं। आई होप सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, आप लोगों को पर्पज़ समझ आ गया होगा कि किस लिए हम लोगों ने ये वीडियो बनाई है। बाकी मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि यार इस चीज़ को सीखें और सही लोगों के साथ काम करें, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआ में याद रखिएगा। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर भी है और लिंक वगैरह भी आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, तो वो मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उनको अपने प्राइवेट ग्रुप में जो है वो ज्वाइन करवा दूँगा।